Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 hour जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. टू डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes class, now question is that 15.1 का क्वेश्चन नंबर पहला है, फर्स्ट है, that is the, है ना. क्वेश्चन नंबर 15.1 का, in a cricket match a batsman hit 6 times out of 30 balls. 6 times hit, she plays. Find the probability that she didn't hit the boundary. उसने कितनी बार बाउंड्री हिट नहीं करा, है ना. तो नॉट हिट बट हिट अ बाउंड्री. बाउंड्री कितना हो गया 30 माइनस 6 टाइम इसने करा और 6 टाइम इसने करा और 30 टाइम 30 बॉल में, तो कितने बार नहीं करा, तो 24. तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 24/30. ये इतना छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है ना. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यस क्लास, नाउ इट इज सेइंग दैट, ये कह रहा है कि 1500 फैमिली है क्लास. क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका 15.1 का, फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वेयर सेलेक्टेड एट रैंडमली एंड फाइंड द डेटा और फॉलोइंग डेटा रिकॉर्डेड. ये जो होता है डेटा आपके पास रिकॉर्ड किया गया है. तो कह रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चूजन एट रैंडम्स हैविंग 2 गर्ल्स. तो 2 गर्ल्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ. ये 475 टोटल्स हैं और 1500 ये, है ना. 2 गर्ल्स में पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है कि 2 गर्ल्स 1 गर्ल्स वाले कितने हैं. सेकंड नंबर क्वेश्चन P1 1 गर्ल्स, ठीक है ना. तो 1 गर्ल्स के कितने हैं 114/1500 टोटल फैमिलीज यही, और कितने 0 गर्ल्स. तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका हो गया. थर्ड कितने हैं 0 211 P0, यानी 211 अपॉन कितना हो गया प्लस 1500 फैमिली, है ना. ये हमारा जो होता है तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना. बहुत ही इजी है. And also check whether the sum of this probability or 1 और इन सब का जो होता है सम देखो तो है 1 या नहीं. तो 475/1500 प्लस 814/1500 और प्लस 211/1500 प्लस, है ना. और ये जो है टोटल 1500 475 प्लस 814 प्लस 211 टोटल कितना हो गया प्लस. स्क्वायर
करने पे कितना हो जाएगा 1500 अपॉन 1500 और दिस विल बी 1, दोनों का प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगा, है ना, तो 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होता है। इसलिए जो होता है कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी होता है 1 से कम होगा जो भी पार्ट्स होगी क्लास, है ना, नॉट ग्रेटर देन 1। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस करो, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इजी है क्लास, है ना, और हो भी जाएगा आपसे। और इसका सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग दैट ये सारे जो होते हैं स्टैटिक्स से जाकर करके देखो और सॉल्व करो क्लास, है ना, और आपको समझ में आया होगा, होप सो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। Yes class, hello everyone. Class, as you know that we have discussed about the probability, है ना, 8 चैप्टर इज द probability, 15 चैप्टर्स, है ना, और इस चैप्टर्स में we have already discussed about the random trial, है ना, random experiment, events, ये सब जो होता है हमने डिस्कस कर दिया था क्लास। अब इसको जो होता है डिस्कस करने के बाद क्लास वी विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स और कुछ और भी करेंगे। कि जैसे कि देखो एक डाइस है, एक डाइस है, एक डाइस है, कितने हैं 1, उस पे क्या क्या लिखे होते हैं 1 डाइस, 1 2 3 4 5 एंड 6, यही होता है। एक डाइस पे क्या लिखा रहता है 1 2 6। तो टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द क्लास, ये टोटल जितने बार जो होता है हम लोग चलेंगे 4। तो एक बार अगर हम लोग जब चलते हैं, है ना, when one tries, एक बार जब हम लोग ट्राई करते हैं, then what happens, तब क्या होता है, ये जो होता है क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 2 3 4 5, यही सब आने की प्रोबेबिलिटी होती है। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है क्लास। सो ये हमारा टोटल जो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल ट्राई, है ना, टोटल ट्राई कितना हो गया, टोटल ट्राई हो गए 6, है ना, टोटल ट्राई कितने हो गए 6। और ये इवेंट कितना है, जैसे डिजायरेबल इवेंट हम लोग इसको कहते हैं, जो आप चाह रहे हो आना। तो क्या लाने चाह रहे थे, तो ये जो होता है आप फोर चाह रहे थे कि हमें 4 से जो होता है किसी की गोटी मारनी, तो 4 से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा P, है ना, डिजायरेबल ये 4/6 1/6, क्योंकि ये 4 एक ही है ना, उस डाइस पे लिखा हुआ 4 1, इसलिए ये इसका जो होता है 1 हो गया। अगर 1 हमें चाह रहे हैं कि 1 है, हमारी प्रोबेबिलिटी 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। अगर मैं बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होता है P 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, है ना, सारे 1/6 1/6 1/6 प्लस। अब कहता है कि अगर हम लोग 2 कॉइन, है ना, 2 कॉइन, एक प्रोबेबिलिटी है 2 कॉइन को टॉस करने पे कि कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। तो देखो कॉइन है क्लास, एक कॉइन के बारे में तो हमने डिस्कस कर दिया था कि एक कॉइन को जब हम लोग टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल, यही आएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ये 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट को जब टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, ठीक है ना, यही होगा। अगर मैं बोलूं कि 2 कॉइन को टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली, तब हेड और टेल आएगी। पहले तो टोटल जो होता है इवेंट कितना आता है, देखो 2 कॉइन को हमने क्या करा है, एक कॉइन इधर और एक इधर और एक इधर, है ना। तो ये 2 कॉइन को हमने टॉस करा, तो क्या क्या आ सकता है, या तो दोनों पे हेड आएगा,
या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे क्या आएगा, एक पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, यही हो सकता है। या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है। तो इसकी टोटल जो आने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी है क्लास? 4। हमारे पास 4 इवेंट है। मैं बोलूं कि डबल हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डबल है ना, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो डबल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सीधे 1/4, क्योंकि एक ही चांस है। अब मैं बोलूं कि केवल 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्लास? 1 हेड, यानी कि अगर 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैं पूछूं तो 1 है, 1 1 2 3, ये जो होंगे 3/4, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना? 1 टेल आने की, तो एक टेल आने की कितनी है? 1 2 3, है ना? ये जो होता है 3/4। और मैं बोलूं 2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 टेल आने की, तो ये 1/4। तो इस तरह से क्लास ये बहुत ही इजी है ना? एक आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरी नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को मिला करके 0 होता है हमारा प्रोबेबिलिटी जो